केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आरंभ किए गए सांसद खेल महाकुंभ के अंतर्गत हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र स्तर का महाकुंभ वीरवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर के खेल मैदान में शुरू हो गया। शहरी विकास, सहकारिता, विधि और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर की विशेष पहल की सराहना करते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि खेल महाकुंभ जैसे आयोजन से हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवा खेलों की ओर प्रेरित होकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाएंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो ये प्रयास किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। खेल महाकुंभ का प्रयास उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से प्रारंभ किया और अब प्रदेश की जनता जो है इस बात की मांग करने लगी है कि जिस प्रकार से हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में ये काम हो रहा है वो सारे प्रदेश में हो। और हमारे प्रदेश के खेल मंत्री श्री राकेश पठानिया जी ने जो है इस बात की घोषणा भी की है कि इस प्रकार का प्रयास सारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो आयोजित किया जाएगा। ये जहां इंडिया को फिट रखने के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जो हमारा नौजवान है जो घरों में जो है वो सिमट करके रह गया है मोबाइल क्रांति के कारण, कंप्यूटर के कारण, लैपटॉप के कारण या फिर कोरोना वायरस के कारण भी, उनको आवश्यकता इस बात की है कि वो ज़मीन पर आएँ, वो खेल मैदान में आएँ, वो अपने स्वास्थ्य को भी फिट रखें और अपनी जो है मेंटल हेल्थ भी उससे स्वस्थ रहेगी। जब वो खेल मैदान में खेलता है तो वो अपने शरीर की स्वस्थता की ओर भी ध्यान नहीं देता है, मेंटल अलर्टनेस जो है वो उसमें जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और घर में बैठे बैठे जो है वो जिस प्रकार से आप मोबाइल या दूसरे कारणों से जो है वो कुंठित से हो जाते हैं, उससे बाहर निकलेगा तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और ये आयोजन अगर एक सांसद के क्षेत्र में हुआ है, सारे हिंदुस्तान में ये अगर ये प्रारंभ हो जाए तो निश्चित रूप से आने वाले ओलंपिक्स में भारत जो है वो जो अभी 5, 6, 7 तक जो है वो मेडल मिल जाए तो उससे प्रसन्नता प्राप्त करता है। वो दुनिया के बड़े बड़े देशों चीन, अमेरिका या रूस इत्यादि जो ज़्यादा मेडल लेते हैं उनसे कहीं आगे निकल सकता है। कांग्रेस नेताओं के द्वारा मंडी रैली पर की जा रही टिप्पणी पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस को केवल अपने ही काम दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम है हर जगह का विरोध करना, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस अपनी आंखों से पट्टी हटाकर विकास देखे। भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र का विकास किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने विरोध पक्ष में रहने का मैंडेट दे रखा है, इसलिए वो बयान जो है वो इसके अगर देंगे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको काम ही ये दिया गया है। बाकी तो उनको कोई चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देती है। उन्होंने पट्टी ऐसी पहन रखी है कि उनको कोई विकास जो है दिखाई नहीं देता, और अगर कोई विकास होता भी है तो उसको भी वो अपना जो है वो मोहर लगाने की कोशिश करते हैं कि वो सब कुछ जो है वो जो हिंदुस्तान में हुआ है वो तो एओ ह्यूम के बाद ही हुआ है, क्योंकि एओ ह्यूम ही जो है उनकी पैदाइशी एओ ह्यूम के द्वारा की गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो 4 साल का कार्यकाल है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं जो है वो बखान किया है। उसी हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, उसी हिमाचल प्रदेश में जो है वो एम्स जो है वो काम कर रहा है, उसी हिमाचल प्रदेश में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर काम कर रहा है। तो चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, या प्रदेश की सरकार है, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको पचाना जो है कांग्रेस के लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया। प्लानिंग कमीशन जब होता था तो काम होते थे, लेकिन अधिकांश कांग्रेस के लोग हैं वो काम में कम विश्वास रखते हैं, डिले करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ताकि जो है वो जब वोट एक बार का मिल जाए नालियाँ वहाँ पर पहुँचा दो,
फिर उसके बाद उनको उठा दो। तो इस प्रकार की जो है उनको तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले जितना कर रहे हैं उतना ही करें, वही उनको जो है वो जनता ने मौका दिया है और आगे भी जो है 2022 के बाद भी वही काम उनको मिलेगा। उपचुनावों में हार के मुद्दे पर भारद्वाज ने कहा कि पार्टी ने जुबल कोट खाई की सीट में परिवारवाद के मुद्दे पर टिकट बंटवारे में नए प्रत्याशी के दिए थे, जबकि बाकी 2 सीटें पहले से कांग्रेस के पास थी। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय सीट में स्वर्गीय वीरभद्र को प्रति दी गई श्रद्धांजलि के कारण हार हुई है। वहीं उन्होंने दावा किया कि 2022 के चुनावों में भाजपा निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस की थी, एक वीरभद्र सिंह की सीट थी, एक जो है वो पठानिया की सीट थी जो 1970 से जो है वो एमएलए चला रहा था। 2 सीटें तो उन्हीं की थी, हम जीत नहीं पाए, लेकिन वीरभद्र सिंह से कम वोटों से जो है वो इस बार हारी है। वो वीरभद्र उसमें ज़्यादा वोटों से हारी थी, इस बार जो है वो कम हुआ है उसका। जुब्बल कोट खाई हमारी इंटरनल प्रॉब्लम हुई है, उसमें जो है वो पार्टी ने एक निर्णय लिया कि परिवारवाद के ऊपर जो है वो हम टिकट नहीं देंगे, इसलिए जिस कार्यकर्ता को वहाँ पर जो है वो पार्टी ने आगे किया था, लास्ट मिनट पर जो है वो उसको हटाना पड़ा। इस कारण से हमारी इंटरनल प्रॉब्लम के कारण जो है वो एक सीट गई है। और अब आप जो है वो लोकसभा की सीट देखिए, 13 लाख से ऊपर वोट हैं, 7,000 का उसमें सिर्फ केवल फर्क पड़ा है। और उसमें जो है वो बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका वो क्षेत्र था, वो राजा रहे हैं उस क्षेत्र से, तो उनको श्रद्धांजलि के लिए कुछ वोट तो मिलने ही मिलने थे इस बार। तो जितने वोट श्रद्धांजलि के मिले हैं वो अब आगे श्रद्धांजलि बार बार तो होगी नहीं, वो तो एक ही बार होती है। तो वो 7-8 हज़ार का जो फर्क पड़ा है उसको जो है पूरा करेंगे, उसका जो है नमूना दिखा दिया है। जो रैली हुई है उसमें जो है वो आज तक के इतिहास में ना भूतो ना भविष्यति जो है वो रैली हुई है। पडल मैदान में कभी आधे पडल मैदान से ज़्यादा रैली नहीं होती थी, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते थे। इस बार हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीपोर्ट पर उतरे हैं, वहाँ पर पूरे के पूरे मैदान में रैली थी और रैली में लोग पहुँच नहीं सके, सारा बाजार भर गया उससे, और बाजार से पीछे जो है लोग रह गए। तो अभी ये दिखाया है और 2022 में हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपना मुखिया तो चुन ले कि किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही काफ़ी घमासान चला हुआ है। कर लें, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जिन्होंने कभी कोई कंस्टिट्यूंसी देखी नहीं है, वो प्रदेश का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, तो उनको जो है वो वहीं पर रहना पड़ेगा।